चलो पहले ये देखो, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूल वही है, सबसे पहले 2 कॉलम है ना ये, तो इसका क्वेश्चन करना है। कितने कॉलम बनेंगे स्टार्टिंग में? 4। ये फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चन में ढूंढते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि डायरेक्ट गिवन है आपके पास। अमाउंट लिखोगे 10 लाख एंड 15 लाख। अगर इनकम इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो छोड़ दो, एज इट इज, इसी को क्लोज कर दो। बस ये हमारी टोटल इनकम आ गई। अभी ये तो प्रॉफिट है, इसका कोई यूज नहीं। अभी एक्सपेंस लिखेंगे, प्रॉफिट तो लास्ट में निकलेगा। एक्सपेंस जब लिखोगे ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो ना, जब भी इस ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से कॉस्ट निकलती है। क्या निकलती है? यानी 10 लाख की मैंने सेल करी, इसमें 40% मेरा प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कुछ ना लिखा हो तो हमेशा सेल के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? तो 10 लाख का 40% तो ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी 4 लाख तो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो कॉस्ट कितनी होगी इसमें? 10 लाख का सामान बेचा, उसमें 4 लाख मेरा प्रॉफिट है, बाकी तो मेरी लागत ही होगी ना। तो जब भी ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। उसका फॉर्मूला लिखोगे सेल माइनस, क्या फॉर्मूला है? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? हमेशा सेल के ऊपर। सेल आपके पास 10 लाख है, इसका 40% निकला 4 लाख, आगे आएगा आपका कॉस्ट 6 लाख। तो यहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखना, आपको यहां लिखना है कॉस्ट ऑफ, वो भी कितनी पता ना कैसे आई? 6 लाख। पता चला कैसे? 10 में से 4 लाख। ठीक है, ये कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? 2024 में जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, सेल 15 लाख थी, ग्रॉस प्रॉफिट का कितने परसेंट? 30%। 30% अगर मैं निकालू इसका, तो सेल में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूं तो बाकी मेरी क्या होगी? कॉस्ट। क्या होगी मेरी? तो 10,50,000 मेरी कॉस्ट। तो कहने का मतलब है, जहां जहां ग्रॉस प्रॉफिट है उसका कोई यूज नहीं है, उसका सिर्फ उसकी जगह रिप्लेस क्या होगा? कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालोगे? सेल माइनस जीपी करें, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा वैसे ही सेम पहले जैसे। अदर एक्सपेंस 2 लाख, यहां पर आ जाएगा 1 लाख। टैक्स बाद में होता है, आप कर लोगे। इन एक्सपेंसेस को लिखने के बाद आपको टोटल करना पड़ेगा कि पूरे 1 ईयर में टोटल एक्सपेंस कितने थे। यहां लिखोगे टोटल एक्सपेंस। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड निकालेंगे। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 10 लाख में से 8 लाख माइनस करूंगा 2 लाख, 15 लाख में से 12 लाख माइनस करूंगा 3 लाख। ये मेरे पास प्रॉफिट बचा, इस पर गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। 2023 में गवर्नमेंट ने 40% टैक्स लिया, 2 लाख का 40% 80,000। 2024 में 30% हो गया, 3 लाख का 30%। मेरे पास जो प्रॉफिट बचा था 23 में बचा था 1,20,000, 24 में बचा था 2 लाख। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर इंक्रीज डिक्रीज पर निकाल लोगे ना, वो तो सिंपल है ना? बताना जरा क्या करते थे हम यहाँ पे। अगर 5 लाख है तो 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। जैसे ये 2 लाख है और यहाँ 150 है, यहाँ तो नेगेटिव में दिखा देना। 50 अपॉन 2 लाख इंटू 100 माइनस। ठीक है, ये हम कर चुके हैं पहले भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शक? एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, इस टाइप का क्वेश्चन मार्क भी करना है। 3-4 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ साथ के साथ ही। इस पे भी लिखो इंपॉर्टेंट। 2000 पहले, ये वाला साल पहले लिखो और इसको बाद में, फिर इंक्रीज और डिक्रीज और ये परसेंटेज चेंज। सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। चेंज कर देना, पहले ये वाला 6 लाख इधर, 8 लाख इधर। अदर इनकम चेक करो, है नहीं है? यही आपकी टोटल इनकम आ गई। एक्सपेंस ढूंढेंगे। सबसे पहला एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है, पहले 450 लिखोगे, फिर ये 4,80,000, 80,000। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कहता है जो अदर एक्सपेंस है ना, अदर एक्सपेंस वो 20% है किसका? ग्रॉस प्रॉफिट तो दे ही नहीं रखा। हाँ, अभी हमने कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला किया था, याद है?
सेल में से जितना आपने सेल करी उसमें से अगर अपना प्रॉफिट हटा दो तो क्या बन जाएगी? कॉस्ट आ जाती है हमारी, कि अगर मैंने इसको 10 रुपए का बेचा, 4 रुपीज मेरा प्रॉफिट था, तो 6 रुपीज मेरा क्या निकली? कॉस्ट। ठीक है। अब क्या कहता है ये? अदर एक्सपेंस है किसका? 20% किसका? ग्रोस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, ये ग्रोस प्रॉफिट इधर ले जाओ। ठीक है। तो ये मेरी सेल है, ये मेरी लागत है, इतने का मैंने माल बेचा, ये मेरी खुद की कॉस्ट थी, तो बाकी बचा वो क्या हुआ? प्रॉफिट। तो सेल में से आप कॉस्ट माइनस कर दो, तो जीपी कितना आएगा? 3 लाख। और कितने परसेंट है अदर एक्सपेंस? 20% किसका? ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है। 10% ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 6 लाख में से माइनस करो 450। जीपी आया, ये क्या है? हमें अदर एक्सपेंस निकालने हैं, ये जीपी है। अदर एक्सपेंस कितना है? 20% किसका? 320 का 20। पहले तो हम इसका निकालेंगे ना, 2023-24 पहले। अदर एक्सपेंस यहां लिखोगे 15,000, 64,000। बस इनकम टैक्स तो बाद में आता है। 4,65,000 टोटल एक्सपेंस बिफोर टैक्स। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो। 6 लाख में से 465 माइनस करोगे 135। 8 लाख में से 544 माइनस करोगे। इसके बाद इस पर 40% टैक्स माइनस कर देना, उसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दो फॉर्मूले हो गए हमारे। कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला सेल माइनस जीपी। ठीक है। और जीपी निकालने का फॉर्मूला सेल माइनस कॉस्ट। ये तीन चीजें चलेंगी साथ में। क्या क्या? सेल, तीन चीजें होंगी, सेल, जीपी, कॉस्ट। सेल सबसे बड़ी होती है। क्या बड़ी होती है? सेल। सेल निकालने के लिए दोनों को प्लस करना पड़ेगा, कॉस्ट प्लस जीपी। कॉस्ट निकालनी है तो सेल में से जीपी, जीपी निकालना है तो सेल में से कॉस्ट। ठीक है। यानी एक चीज निकालें तो वह दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। ये तो हो गया 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसिंग फिगर वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो, मिसिंग फिगर वाले है, ये थोड़ा सा ऐसे टाइप योर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम टाइप कर देना तुम अपना टेक्स्ट। मतलब बुक में नहीं है, ऐसे दिख रहा है तुम्हें। चलो अब ये फिल करना है हमने, एक ये फिल करना है, जहां जहां खाली है ना, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। सोचो तो इजिली फिल हो सकता है, इजिली। ये क्या है? ए बी सी। सी कैसे आता है? बी माइनस डी सी अपॉन ए। इस वाले पॉइंट में ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। आपको क्या निकालना है? ए निकालना है। बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, यानी बी इज इक्वल टू, सॉरी, सी इज इक्वल टू बी माइनस, बी गिवन है, बी गिवन है कितना? 47 लाख। ए गिवन नहीं है और सी गिवन है। सी का आंसर कितना रखें? इसको इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ। तो 47,95,000 में से 12,95,000 माइनस करोगे, ये आएगा। एक तो भर दिया। देन ये कितना है? कैसे निकलता है? डी कैसे निकला है? सी अपॉन ए इंटू 100। ए हमारे पास है, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। डी गिवन है, डी कितना है? 35% का होता है, 35% है। सी गिवन है, ए गिवन है, सी अपॉन इंटू 100 मत करना, क्योंकि 100 कहां चला गया? ये ऊपर है ना, ये आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख अपॉन में कितना है? 35,000। कितना है? क्या आया? 35,000। सी, सी आ गया 35,000। माइनस करना है, प्लस का? हाँ माइनस का। ये देखना अपनी बुक में माइनस में है या ब्रैकेट में? माइनस का, ठीक है। ऑब्वियस है, 1 लाख में से यहाँ पे 65 होगा, 37 गिवन नहीं है, तो चलो फिर तो निकाल सकते हो। 1295 अपॉन 35 लाख इंटू 100, 37% आ जाएगी।
ये कैसे निकालोगे? 35,000 डिक्रीज हुआ है, यानी पिछले साल के कंपैरिजन 35,000 क्या हो गया? कम। 1 लाख से अगर 35,000 कम हो तो ऑब्वियस 65 ही बचा हो। टोटल इनकम कैसे निकालोगे? टोटल इनकम बड़ा सिंपल है, ये रहा 36 लाख। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम प्लस कर दो इसका 48 लाख। इसका इंक्रीज डिक्रीज 12,60,000 इंक्रीज है। सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, परसेंटेज दे रखी है। चलिए प्लस कर दो इसमें, यानी 3 लाख था, इस साल 2,10,000 बढ़ गया, पिछले साल के कंपैरिजन 2,10,000 इंक्रीज हो चुका है। इसमें चेक करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की रेट तो नहीं दे रखा ना, परसेंटेज तो ये आराम से निकल जाएगा। अब ये सोचो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 50% इंक्रीज हुआ है। क्या इंक्रीज हुआ है? यानी जितना यहां पर था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस इंक्रीज कितना हुआ है? 50%। सीधी सी बात है, अगर ये 100 होता, कितना होता? 100। तो ये 50% इंक्रीज हुआ है। 50% इंक्रीज हुआ, ये कितना हुआ? 150। 150 के हिसाब से कितना दे रखा है? 31,50,000। जो चीज निकालनी है वो क्या रखनी है? ऊपर। हमें क्या निकालना है? 100 ऊपर रखो, 150 नीचे, इंटू 31 लाख। अगर आप ये निकालना चाहते हो डायरेक्ट, 100 से कितना, फिर 150, यहाँ कितना हुआ? अगर आप ये निकालना चाहते हो तो ऊपर क्या रखोगे? 50। ठीक है, जैसे कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? अगर एक बच्चे के एक सब्जेक्ट में पहले पहले 100 नंबर थे, अगली बार 50 बढ़ गए, तो कितने आए? 150। पेपर 200 नंबर का था। ऊपर वाले में भी निकाल सकते हो अगर चाहो तो, पर उसमें तो डायरेक्ट गिवन है ना, बी सी इज इक्वल टू डायरेक्ट गिवन है उसके, इसमें तो फिर क्यों निकालना उसके इसमें? तो ये कितना बना आपका यहाँ पर? ये तो निकल जाएगा आराम से। 36 लाख में से 21 लाख माइनस करो, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करो 15 लाख, इसमें से टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करो, कितना आएगा ये? 17,10,000। 15 लाख में से 3 लाख माइनस करो, 17,10,000 में से ये माइनस करो। क्लियर है? इसमें तो नो चेंज आ रहा होगा। बस कहने का मतलब सारा कुछ सेम था, बस एक वाले ने दिक्कत करी है। किस वाले ने? लो जी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सारा ही खाली है। इसको कैसे फिल करोगे? ये तो मुद्दा का सीरियस हो गया। इसमें जो जो चीज निकाल सकते हो, पहले तो वो निकालो। ये लो, इसमें हेल्प तुम्हारी क्या करेगा? सबसे ज्यादा हेल्प करेगा ये अदर एक्सपेंस। कितना है? ये अदर एक्सपेंस है, यानी अदर एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट का कितने परसेंट है? और अदर एक्सपेंस तो गिवन है कितने? कॉस्ट नहीं दे रखी, ये कट गया, 10 मल्टीप्लाई कर दो, 15 लाख। तो यानी कॉस्ट गिवन है कितनी? इसका भी ऐसे ही कर दो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी आ गया, अदर एक्सपेंस भी आ गया, दोनों को प्लस कर लो, कितना आया? 16 लाख। ये वाला अब क्या निकालना है हमें? पहले तो ये, अच्छा हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से, ये इजिली निकल सकता है। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो, आंसर क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाता है। ये आपके पास गिवन है 5 लाख, टोटल एक्सपेंस भी गिवन है 16 लाख, ये निकालनी है। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 16 और 5 21 और 22। इसमें भी ऐसे ही कर दो, इसमें ये क्या कर दो? प्लस 1904 23। यार फॉर्मूला लगा लो ना, तभी तो कह रहा हूँ कंसंट्रेशन के साथ करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करो, क्या आता है? प्रॉफिट आता है ना, तो फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे लिख लो, इनकम ऐसे लिख दो, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करो, प्रॉफिट आता है। तुम्हारे पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है,
तो क्या ये निकल नहीं पाएगी टोटल इनकम? कैसे? ये इधर जाकर प्लस कितना इसको पढ़ो, इसमें चेक करो टोटल एक्सपेंस नजर आ रहा है तुम्हें इस लाइन में? पढ़ लो, इस लाइन में टोटल एक्सपेंस वाला कौन सा है? ये रहा। कितना है टोटल एक्सपेंस? यहाँ लिख दो टोटल एक्सपेंस 21,45,000। ये नहीं पता पता इसको ऐसे लिख दो। इस लाइन में कहीं प्रॉफिट नजर आ रहा है? कितना है? लिख दो यहाँ पे 495। ये निकालना है आपको, ये माइनस का, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? इसलिए तो कह रहा हूँ बस इसको और इसको क्या कर दो प्लस, कितना आएगा? 21,004, 25, 26, 40। अब क्या ये नहीं निकाल पाओगे? ये इसको और इसको प्लस करके ये आता है, इसमें से इसमें से 25 लाख कितना आएगा? 32 माइनस करो, बस यही तो फिल करना है। यानी इसमें सबसे बड़ा मेन रोल पता किसका था? इसकी वजह से कोस्ट आई, फिर सारे आंसर आ गए हमारे पास। देखो फिर तभी तो इम्पोर्टेंट लिखवाया। मिसिंग फिगर वाले सारे इंपॉर्टेंट है, मिसिंग फिगर वाले सारे इंपॉर्टेंट है। चलो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से, मैं तुमसे वैसे ही पूछ रहा हूँ नॉर्मली। डी में डी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ये काफी ज्यादा इजी है, पता क्यों? क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर चेक करो, प्रीवियस ईयर डायरेक्ट गिवन है 25 लाख। इस साल की जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ये 25 लाख है ना, 50% और बढ़ेगी। प्रीवियस ईयर कितनी थी? 25 लाख। हाँ, 50% और बढ़ गई है। ये देखो, हाँ, इसका 50% निकालो, कितना हुआ? 12 लाख 50,000। 12 50 बढ़ गई है, तो कितनी हुई? 37 लाख। ये तो डायरेक्ट ही निकल रहा है। 100 तक कब करना है जब ये वाली चीज गिवन? ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का अमाउंट गिवन हो और ये गिवन है, फिर तो डायरेक्ट निकल सकता है। देखो 5 लाख है ना, इस साल की अदर इनकम 10% बढ़ गई। 5 लाख का 10% कितना होता है? टोटल इनकम निकालनी इजी है, बताओ। 37 और 5 42 और 1। सी भी गिवन है, सी गिवन है, डी भी गिवन है। डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू डी गिवन है। हाउ मच? सी गिवन है, ए तो है ही नहीं, है ना। ये ऊपर 9,75,000 इंटू 100 अपॉन में, बस ये कट कर दो। 13 5 जा 65, 15,000 इंटू 100, 15 लाख। ए निकला है, ए कहाँ है? ये रहा, यहाँ लिख दो 15 लाख। अब बताओ क्या बी नहीं निकाल सकते? कैसे निकाल लोगे? क्योंकि सी भी गिवन है, ए भी निकल चुका है, तो फॉर्मूला लगा दो। आपको बी निकालना है, बी। ये इधर जाके 15 लाख प्लस 975, ये तो मजाक है, ये तो मजाक है ना। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, जितना भी आएगा, मतलब 30 में से 15 के 15 ही आएगा। 43 में से 24 माइनस करोगे, माइनस क्या है तो कोई बात नहीं, यानी 5 लाख थी, 10% कम हो गई है, 10% कम हो गया, 4 लाख। ऐसे कर दो, अगर माइनस का तो प्लस का होगा तो ऐसे कर देना, अगर क्वेश्चन में माइनस का, दोनों हो गए हमारे कवर। यानी कहने का मतलब है अभी तक 3 क्वेश्चन में से एक आया बस जो तुम्हें ध्यान देने वाला है। इससे पहले वाला टोटल, हाँ, टोटल इनकम कम हो जाएगी अब यहाँ पर, मतलब कहने था उसके हिसाब से कर देना। 37 और 4 41 और 1 42 लाख हो जाएगा, फिर ये भी कम हो जाएगा। कोई शक? बस मिसिंग फिगर वाले और मत करना बेशक। अगर ये हमारा टॉपिक हो चुका है, ये कुछ नया नहीं है। 10 लाख की मैंने सेल करी, इसके बीच में 30% तो मेरा प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी है? फॉर्मूला लिखवाया हुआ है मैंने, जहां पे जीपी हो उसका कुछ यूज, इसकी जगह आपको निकालनी पड़ेगी कॉस्ट। 10 लाख में से 30% यानी 3 लाख माइनस कर दो, यहां पर कॉस्ट लिखोगे आप, कॉस्ट ऑफ हाउ मच। सेम इसमें भी ऐसे ही करोगे, बाकी तो हम कर चुके हैं। 14 करके आना है तुमने। 15 सिंपल है, 15 में कोई चेंज नहीं है। 15 में देख लो पहले क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट 15 पे इंपॉर्टेंट लिखो पहले तो। फिर गलती किसकी है?
मत करो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चेक करो कितनी है, 10 लाख, 12 लाख, 50,000। थोड़ा रिवर्स कर लेना उसको। अदर इनकम चेक करो, टोटल इनकम, एक्सपेंस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 42770, चेंज इन इन्वेंट्री, इसकी वजह से करवा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, इसकी वजह, चेंज इन इन्वेंट्री की वजह से। अदर एक्सपेंस 530, 650 प्लस, ये माइनस क्या है, 770 में से माइनस करोगे 120, ये आएगा 6,50,000। 650 में 52 प्लस करोगे 7,02,000। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल एक्सपेंस, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करो, आंसर आ जाएगा। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करो, आंसर आ जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज में कोई चेंज नहीं है, चेंज आएगा सिर्फ इसमें। सी कैसे आता है, बी माइनस ए। मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना लिखूं आंसर है। रूल देख लो यार, अगर अगर नेगेटिव हो ना, नेगेटिव, तो ये फॉर्मूला लगा लगा बस। सी कैसे आता है, बी माइनस, बी तो माइनस का 120 है, माइनस के 120 में से माइनस करो, माइनस का, माइनस का 2 लाख। रूल वही है, सी अपॉन ए इंटू 100, 2 लाख अपॉन 80,000 इंटू 100, ये आएगा माइनस का 250%। कितने परसेंट माइनस का, बस ये चेंज है। हाँ, अगर बताओ ये भी ऐसे होता तो रूल लगेगा यही, माइनस के 120 में से माइनस करना है माइनस का, माइनस 120 प्लस 80, ठीक है। तो कहने का जब नेगेटिव है तो आपको ये करना है बस, पर ये तो है नहीं इसमें, सिर्फ उस समय तुम सो रहे थे, बस बाकी में कोई चीज नहीं, ये माइनस वाला। बस ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, उसके बाद बेशक मत करना। ये तो करे, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, खुद ही कर सकते हो तुम, कुछ है ही नहीं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है, बाकी सारे के सारे एक्सपेंस ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें कोई परसेंटेज परसेंटेज भी नहीं है। तो टोटल आज के टॉपिक में ना, जो आज के टॉपिक में जो आया है ना मेन, एक तो ग्रोस प्रॉफिट आया, क्या आया, ग्रोस प्रॉफिट का यूज क्या होगा, कॉस्ट निकालना है। क्या फॉर्मूला है, सेल माइनस जीपी। एक आया था उसमें अदर एक्सपेंस है 10% या 20% ऑफ जीपी। जीपी कैसे निकालोगे, सेल में से कॉस्ट माइनस। ये दो टॉपिक ये वाला है नया जो तुम्हें आज याद रखना है। एक नेगेटिव वाला ये होता है, ये याद रखना है। और एक मिसिंग फिगर वाले में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, ये इसमें आया था। इसमें कितने परसेंट है, अगर ये चीज गिवन नहीं है, ये चीज आप करोगे 100/150। अगर यहाँ होता है 60%, 100/160। 10% होता तो 100/110। ठीक है, यानी हमें स्टार्टिंग की वैल्यू निकालनी है। जो ये वाला आया था, ये वाला, जब ये चीज गिवन हो ना, ये वाली चीज, और सिर्फ परसेंटेज दे रखी हो, तो डायरेक्ट परसेंटेज निकलेगी किसकी, यानी 25 लाख का कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, 1250 इंक्रीज हुई है, तो ऐड करके दिखा दो। ये 10% नेगेटिव है, 10% कम हुई है, 5 लाख का 10% कम हुई है, 50 माइनस करके दिखा दो यहाँ 450। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्ट वर्क से करना, अच्छे से करना, तुम्हें बता दिए तरीके सारे।